होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ झांसी के कैंट स्थित लाल कुर्ती में 416 एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के बौद्धिक सत्र में आज एनसीसी के सीनियर व जूनियर डिवीजन विंग्स कैडेट्स को यातायात जागरूकता विषयक सेमिनार में नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन यातायात पुलिस में ट्रैफिक वार्डन कुमारी प्रगति शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें संचालन करते हुए प्रगति शर्मा ने देश के विभिन्न स्थानों से आए कैडेट्स को समझाया कि यातायात नियमों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कैडेट्स देश के भावी कर्णधार है, अतः उन्हें अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करवाना है। वह बताया कि दैनिक क्रियाओं की भांति ही यातायात नियमों का पालन भी करें। मुख्य अतिथि यातायात निरीक्षक उमाकांत ओझा ने अपने उद्बोधन में कहा कि कभी आपको सड़क पर घायल व्यक्ति पड़ा मिले तो उसका वीडियो बनाने की बजाय पुलिस को सूचित कर घायल को अस्पताल पहुंचाकर गुड सेमेरिटन कहलाए। उन्होंने बताया कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे भारत देश में रोड एक्सीडेंट सर्वाधिक हो रहे हैं, जो बेहद दुखद है, अतः यातायात नियमों का पालन सभी को करना आवश्यक है। सेमिनार में कैडेट्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए गए। उक्त अवसर पर ट्रैफिक वार्डन दीपशिखा शर्मा, सूबेदार मेजर जयप्रकाश, एनसीसी अधिकारी कैप्टन विजय यादव, कैप्टन विकास वर्मा, लेफ्टिनेंट नीलम सिंह, संतोष गुप्ता, सूबेदार नेत्रपाल सिंह, नेत्र बहादुर थापा, इंद्रदेव, वरिष्ठ सहायक अरविंद विश्वकर्मा आदि अधिकारी एवं एनसीसी कैडेट्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में आभार स्वरूप एनसीसी अधिकारियों द्वारा प्रगति शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ये कोई जो पॉइंट्स पर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल है, मैं ट्रीटमेंट मैकेनिज्म, ये कोई डॉक्टर दीपक राज ने आज इंस्टॉल नहीं कर दिया। जब से समय प्रकृति से, प्लांट से लेके जीव जंतु से लेके मनुष्य प्रजाति से लेके जाति से लेके हर चीज के अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और यही जो कोलेस्ट्रॉल की हम जो बात, आपके लीवर में, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात आपको बहुत काम आने वाली है। 5 करोड़ की बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। आज सुन लीजिए, आपके बात बहुत काम आएगी। अगर आपके लीवर में, लीवर का फ्यूल कम हो जाए, फ्यूल मतलब क्या होता है? पानी। पानी का मतलब होता है बॉडी, लीवर के अंदर फ्लूइड, वाटर लेवल, अगर आपका लीवर एसिडिक हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल, आप सूखी रोटी भी खाएंगे, आप खीर अकेला भी खाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई पैथी ऐसा नहीं है कि इस डिहाइड्रेशन को कम करता है। अच्छा, आप सिम्टम्स बताएंगे, 2 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबके लिए काम आने वाली चीज है। जिसको भी अगर लीवर में आते हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? मसल क्रैम्प, भुनना दिखेगा, डिप्रेशन, थायराइड हो जाएगा, इरिटेशन आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और सबसे मेन सिम्टम्स क्या आएगा? धीरे धीरे उसके हाथों में पार्किंसंस प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जिसको भी ऐसा होता है, आपको डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत है। मैंने कहता हूं मुझसे कराइए, आप दुनिया में कहीं भी रहते, कहीं भी कराइए, और आप देखेंगे आपको बिना किसी दवा के आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, और आगे भी मैं त्रिपाठी जी से अनुरोध करता रहूंगा, इस तरह के आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज से पहले 5 साल पहले त्रिपाठी जी के कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज हुए थे। आज एक्यूपंक्चर को हमने सेंटर या झांसी में डेवलप किया। आप यकीन नहीं मानेंगे,
इंडिया से छोड़ के आज हमारे पास विदेश से सभी लोग एक्यूपंक्चर पढ़ने आ रहे हैं। ये झांसी की उस वीर भूमि प्यार हमारे साथ है कि विदेशों से भी एक्यूपंक्चर सीखने के लिए झांसी का नाम आता है। आपको बड़े इसके लेवल पर हम एम्स के भी अंदर भी हमारे पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हर पैथी के डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट हैं। ये कोई जो पॉइंट्स पर हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी बॉडी में इंस्टॉल है मैं ट्रीटमेंट मैकेनिज्म, ये कोई डॉक्टर दीपक राज ने आज इंस्टॉल नहीं कर दिया। जब से समय प्रकृति से, प्लांट से लेके जीव जंतु से लेके मनुष्य प्रजाति से लेके जाति से लेके हर चीज के अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और यही जो हम कोलेस्ट्रॉल की हम जो बात आपके लीवर में, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात आपको बहुत काम आने वाली है। 5 करोड़ की बात है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। आज सुन लीजिए, आपको एक बात बहुत काम आएगी। अगर आपके लीवर में लीवर का फ्यूल कम हो जाए, फ्यूल मतलब क्या होता है? पानी। पानी का मतलब होता है बॉडी लीवर के अंदर फ्लूइड वाटर लेवल, अगर आपका लीवर एसिडिक हो जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल, आप सूखी रोटी भी खाएंगे, आप खीर अकेला भी खाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा, कोई पैथी ऐसा नहीं है कि इस डिहाइड्रेशन को कम करता है। अच्छा, आप सिम्टम्स बताएंगे, 2 मिनट का और समय लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबके लिए काम आने वाली चीज है। जिसको भी अगर लीवर में आते हैं, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? मसल्स क्रैम्प्स, धुंधला दिखेगा, डिप्रेशन, थायराइड हो जाएगा, इरिटेशन आएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और सबसे मेन सिम्टम्स क्या आएगा? धीरे धीरे उसके हाथों में पार्किंसंस प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जिसको भी ऐसा होता है, आपको डॉक्टरी जांच कराने की जरूरत नहीं। मैंने कहता हूं मुझसे कराइए, आप दुनिया में कहीं भी रहते, कहीं भी कराइए, और आप देखेंगे आपको बिना किसी दवा के आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, और आगे भी मैं त्रिपाठी से अनुरोध करता रहूंगा इस तरह के आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहे, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज से पहले 5 साल पहले त्रिपाठी जी के कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज हुए थे। आज एक्यूपंक्चर को हमने सेंटर या झांसी में डेवलप किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इंडिया से छोड़ के आज हमारे पास विदेश से सभी लोग एक्यूपंक्चर पढ़ने आ रहे हैं। ये झांसी की उस वीर भूमि प्यार हमारे साथ है कि विदेशों से भी एक्यूपंक्चर सीखने के लिए झांसी का नाम आता है। आपको बड़े इसके लेवल पर हम एम्स के भी अंदर भी हमारे पेशेंट्स हैं और डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। हर पैथी के डॉक्टर्स हमारे स्टूडेंट हैं। ये सभी साथियों को इज्जत से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपकी जो कोशिश है वो सफलता पाए, लोगों की समस्याओं को उठाकर उनके समाधान के रास्ते बनाए। ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब आप अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, आपने सुनने वाले आदरणीय पटवारी जी और हम सबकी पूरे देश में पहचान को निर्माण करने वाले बुंदेलखंड भाई सुखीत जैन जी, हमारे बड़े भाई आगे से लेकर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं भाई रवि जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग विभिन्न मौकों पर ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को, सीखने को मिलती हैं। पत्रकारिता जगत के विषय में संविधान से लेकर हमारे सभी जो मुख्य पूर्वज थे उन्होंने उनकी अलग अलग व्याख्या की है। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। संविधान ने इसको बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जो मैं एक पूरे रूप में देखता हूं कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ तो मिला है, पर पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र अछूता रह गया जिसकी कोशिश तो बड़ी है, पर वो सम्मान की जगह जहां होना चाहिए वहां नहीं में पहुंच पाए। अगर न्यायपालिका है तो हम देखते हैं जुडिशरी के बहुत सारे अधिकार अपने हैं, विधायिका में अपने करने का मौका है, हम सांसद लोकसभा विधानसभा पहुंचने का अवसर पाते हैं, लेकिन एक विधायिका के बाद कार्यपालिका है, कार्यपालिका के पास बहुत सारे संसाधन है, असीम शक्तियां उनके पास भी संविधान ने दी है। लेकिन पत्रकारिता जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी
देश की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की जरूरत समझते हैं, इस बात का अफसोस भी करते हैं कि हम सब मिलकर भी वो मुकाम वो व्यवस्था उनके पीछे नहीं कर पाए जिसकी बड़ी आवश्यकता है। लोग न्याय पा जाए, हम चाहते तो हैं पत्रकार हमारी बात को मजबूती से रखें, पर वो उसको वो अधिकार भी तो मिले, उसका भी तो परिवार है, उसके पीछे भी लोग खड़े हैं, उसकी भी जिंदगी है, वो दूसरों की जिम्मेदारी तो संभालता है, पर अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए कोई सक्षम व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जिस लेवल पे हूँ, मैं इनका साथी भी हूँ, मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, हम लोग जिस काबिल भी हैं कोशिश करेंगे जब कभी हम उस मंच पर होंगे, उस जगह होंगे जब हमारी बात आपको अधिकार दिलाने के काबिल बनेगी, निश्चित तौर पर मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर आपके उस बात को उठाऊंगा। एक बार फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप मजबूती के साथ, इसी तरह लगन के साथ, मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए कम संसाधनों में बड़ा रिस्क लेकर अपने लोगों की आवाज को उठाने का जो काम करो, उसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं बता दूं कि हम और दीप नारायण सिंह यादव जी हाई स्कूल से और BS BSc BCom तक आगे तक गए हैं और